हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जर्नल चैप्टर है। टॉपिक मेरा जर्नल है, मतलब अकाउंटिंग की रीड कहिए या बेसिक कहिए जो, क्योंकि जर्नल के बारे में हम लोग बेसिक क्लास पिछले क्लास कर चुके थे और बेसिक क्लास में हम लोग रूल पढ़े थे, कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है। लेकिन अभी हम लोग अकाउंटिंग में जर्नल पढ़ेंगे। जब भी हम लोग जर्नल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो मेरा टॉपिक रहेगा जर्नल। जर्नल सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग करते किसका। अकाउंटिंग करते हैं ट्रांजैक्शन का। अकाउंटिंग किसका करते हैं? ट्रांजैक्शन का करते हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें दो इवेंट घटता है, दो घटना घटित होती है। पहला, वस्तुओं का आना या वस्तुओं का जाना। या तो डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है, उसी को तो ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, एनी इवेंट्स इन्वॉल्व्स चेंजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन इज अ ट्रांजैक्शन। मीन्स एनी इवेंट्स विच चेंजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब चेंजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी इवेंट ऐसा हो जो कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता हो, वही हमारा ट्रांजैक्शन है। एक उदाहरण देते हैं। मैंने दोस्त बनाया, मैंने एक दोस्त बनाया, ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? ये तो इवेंट है। क्यों इवेंट है? क्योंकि इसमें कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। मैंने एक बिल्डिंग को देखी, तो बिल्डिंग देखना ये तो मेरा इवेंट है, इसमें कोई फाइनेंशियल पोजीशन हो ही नहीं रहा चेंज। मैंने एक स्टाफ को रखा, वो एक इवेंट है, इसमें कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि जो मैंने स्टाफ को रखा है, 1 महीने के बाद उसका सैलरी उसको पेड करना पड़ेगा, तो 1 महीने के बाद जो उसको सैलरी पेड करेंगे उससे हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा ट्रांजैक्शन है। अगर किसी स्टाफ को हम रखे हैं और उस स्टाफ को हमको एंड द मंथ उसको पेड करना है, अगर उस स्टाफ को पेड करे या ना करे वो भी ट्रांजैक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हुआ कि हम पे लायबिलिटी क्रिएट हो चुका है। जब भी लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब हुआ कि उसका पैसा हम पे बकाया आ गया है और वो चाहेगा तो हम पे दबाव डाल के लेगा, क्योंकि मेरे ऊपर उसका लायबिलिटी है। वो महीने के अंत में आएगा और बोलेगा कि मैंने आपके फर्म में, आपके कंपनी में 1 महीना काम किया, हमारा सैलरी है। सैलरी, अब हम बोलेंगे कि सैलरी आज पेड नहीं करेंगे। सैलरी आज पेड किए या नहीं किए, लेकिन उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो वो ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि उसका लायबिलिटी है। वो हमारे गर्दन पे हाथ देकर वो पैसा वसूलेगा। तो ऐसा इवेंट जो कि ट्रांजैक्शन हो, मतलब ट्रांजैक्शन पे इफेक्ट पड़े, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे, उसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एनी इवेंट्स इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अ ट्रांजैक्शन, नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और जानते हैं कि हमारा जर्नल एंट्री कैसे होता है। क्वेश्चन लेने से पहले हम लोग फॉर्मेट को जानते हैं। फॉर्मेट में जब भी होता है, हम लोग जर्नल का फॉर्मेट ये होता है, यहां सबसे पहले हम लोग डेट लिखते हैं।
डेट लिखते हैं। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसको पार्टिकुलर्स बोलते हैं, पार्टिकुलर्स बोलते हैं। उसके बाद LF बोलते हैं, उसको लेजर वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद डेबिट बोलते हैं, उसके बाद क्रेडिट बोलते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हुआ सर। ये एक्चुअली जब हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो लेजर वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि लेजर वैल्यू को हम लोग लेजर में इसका उपयोग देखेंगे। डेट, पार्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, तो ये हमारे जर्नल का फॉर्मेट हुआ। तो हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, ये फॉर्मेट को हम लोग लिख लेते हैं ताकि जर्नल बनाने में हम लोग को परेशानी ना हो। तो जर्नल बनाने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो जर्नल का कुछ ट्रांजैक्शन के लिए हम क्वेश्चंस लिखे हैं। तो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है C.R. राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसमें नॉर्मली जो हमको समझना है, C.R. राम जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कैश से। जब भी कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करेगा उसमें उसको पूंजी लगाना पड़ेगा, उसका कैपिटल लगाना पड़ेगा। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स खरीद रहा है कैश देकर, इसका ट्रांजैक्शन करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से गुड्स खरीद रहा है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीद रहा है कैश। ये जितना भी ट्रांजैक्शन है हम लोग इसको एक फॉर्मेट में एंट्री करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो फॉर्मेट जो जर्नल एंट्री का हम लोग तभी बताए थे, पहला क्या होता है, डेट होता है। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि जगह कम है तो इसलिए हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। बाकी जब आप लोग बनाएंगे तो पूरा स्केल के साथ और फॉर्मेट सही से बनाएंगे, क्योंकि जगह कम होने के कारण हम एडजस्टेड कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या बताए थे, जब भी कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो किससे करेगा, कैश से करेगा, मतलब उसमें पूंजी लगाएगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पूंजी लगाते हैं। मतलब पूंजी, कैपिटल क्या हो रहा है मेरा, जा रहा है। कैपिटल जाने से क्या होता है, कैश आ रहा है। तो हम क्या बताए थे, कैश क्या है मेरा, एसेट है। चूंकि डेट दिया हुआ नहीं है तो सीरियल नंबर है, तो हम लोग सीरियल नंबर देंगे। पहला हम लोग क्या करेंगे, किसी का कैपिटल जा रहा है, पूंजी जा रहा है, पूंजी जाना तो क्रेडिट, कैश उससे आएगा, कैश का आना डेबिट। तो हम लोग इसका करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहला ट्रांजैक्शन कितना से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 2000 से। तो 2000 रुपया डेबिट आ रहा है और 2000 रुपया जा भी रहा है। ये मेरा जर्नल एंट्री होता है। अब इस पे क्या होता है, हम लोग नरेशन लिखते हैं, क्योंकि कौन स्टार्ट कर रहा है, C.R. राम। तो C.R. राम क्या ला रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो यहाँ इसको बोलते हैं नरेशन। जब ये हम लोग ये सीख जाएंगे तो नरेशन में हम लोग को दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि इसका जो है, जो भी क्वेश्चन कह रहा है वही हमारा नरेशन हुआ। C.R. राम अबाउट कैश फॉर स्टार्टेड बिजनेस, मतलब C.R. राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ऐसे भी लिख सकता है। C.R. राम अबाउट कैश फॉर स्टार्टेड बिजनेस। ये हमारा नरेशन है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स, तो गुड्स को खरीद रहा है,
मतलब गुड्स क्या कर रहा है, आ रहा है। जो भी आता है गुड्स मेरा एसेट्स है, एसेट्स का आना क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। टू कैश में खरीद रहा है तो कैश अकाउंट, कैश जा रहा है। तो नरेशन इसका क्या होगा, बीइंग, बीइंग सॉरी इसके पहले बीइंग लगाया जाता है, ठीक है। बीइंग परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश, ऐसे लिख देना। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक नया ट्रांजेक्शन आया है, इसमें कुछ अलग है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, जब भी कोई स्पेसिफिक नाम दिए, अगर परचेज गुड्स लिखा रहता तो हम लोग समझ जाते थे कि कुछ नहीं दिया हुआ है तो कैश में खरीदा होगा। लेकिन फ्रॉम श्याम दिया हुआ है, तो श्याम का मतलब ये होता है किसी स्पेशल नाम दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो किससे खरीद रहे हैं, श्याम से खरीद रहे हैं। यहाँ नाम को दर्शाया गया है, तो श्याम से खरीद रहे हैं। श्याम का नाम क्यों लिया गया, इसका मतलब ये है क्योंकि श्याम से गुड्स उधार खरीद रहा होगा, इसलिए इसका नाम हम लोग स्पेशल दिए। तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो इसलिए श्याम का एंट्री करेंगे। श्याम से खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है, तो गुड्स आ रहा है तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। टू कैश नहीं लिखेंगे, टू श्याम लिखेंगे। सर श्याम के पास तो कैश जा रहा होगा ना, अरे श्याम के पास कैश नहीं जा रहा। अगर हम किसी से भी सामान खरीदते हैं, किसी दुकानदार के पास हम सामान खरीदने जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उस दुकानदार का अगर हम नाम पूछ लेते हैं, दुकानदार के बारे में जानते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उस दुकानदार से हम उधार खरीद रहे हैं। तो इसलिए उसका नाम हम स्पेशल नाम लिखते हैं। लेकिन अगर हम दुकानदार का कोई नाम पता नहीं पता है, नहीं जानते हैं, किसी का नाम नहीं जानते हैं, तो वो हमको उधार देने वाला नहीं है। तो इसलिए ये समझना, जब भी नाम दिया है तो मतलब उससे उधार खरीद रहे हैं। चौथा ट्रांजेक्शन देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीद रहे हैं, किससे, कैश से खरीद रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग ट्रांजेक्शन का ये प्रोसेस हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मुंह से ही ट्रांजेक्शन का एंट्री करते हैं। तो बताइए इसमें क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीद रहे मतलब फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नरेशन इसका क्या होगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। चौथा ट्रांजेक्शन हो गया। पांचवा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए, तभी से हम परचेज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग सेल कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो गुड को सेल करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु को हम बेचेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, पैसा आएगा। मतलब कोई भी वस्तु को बेचने से कैश मेरा आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वस्तु को सेल किए हैं मतलब वस्तु मेरे पास से चला गया है और कैश आ रहा है, तो एंट्री कितना है, 6000 है। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड गुड्स टू मनीष। अब गुड्स को क्या कर रहे हैं, मनीष के पास बेच रहे हैं। अब मनीष फिर भी स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, मतलब पर्सनल नाम देके इंडिकेट किया है। तो जब भी गुड्स बेचा होगा मनीष के पास तो उधार में बेचा होगा, क्योंकि इससे कैश नहीं आ रहा है। अगर कैश आता तो मनीष से इसका कोई ताल्लुक था ही नहीं, मनीष से कोई इसका लेना देना था ही नहीं। लेकिन जब मनीष नाम दिया गया तो मनीष से इसका लेना देना है। क्यों लेना देना है, क्योंकि ये उधार ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो गुड्स बेचा मनीष के पास, तो गुड्स किसके पास गया, मनीष के पास। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नाम का एंट्री करेंगे, कैश का नहीं, क्योंकि मनीष अगर कैश देता तो मनीष से कोई लेना देना था ही नहीं। अब पेड कैश टू सुभाष। अब सुभाष के पास क्या है, कैश पेड कर रहा है, तो कैश किसके पास जा रहा है, सुभाष के पास। मतलब सुभाष के पास कैश इंक्रीज हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट
या सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुभाष के पास कैश इंक्रीज हो रहा है तो सुभाष का अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से कैश रिसीव हो रहा था, मतलब महेश से कैश क्या कर रहा, ले रहे हैं। तो अब बताओ जो महेश के पास कैश था, महेश से हम कैश ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि महेश के अकाउंट से कैश घटेगा तो कैश बढ़ेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट किससे कैश आ रहा है, महेश से आ रहा है, तो महेश को ट्रांजैक्शन क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। अब नवा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब यहाँ नाम भी दे दिया है और कैश भी दे दिया है। जब रवि से खरीद रहे हैं कैश में, तो रवि से तो मेरा कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि रवि को हम कैश दे रहे हैं तब खरीद रहे हैं, तो रवि का तो एंट्री का कोई हमारे ट्रांजैक्शन में बात ही नहीं है। तो हम लोग नॉर्मली कैश का एंट्री करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर रवि का नाम है तो रवि का क्यों नहीं दी, भाई रवि से जो हम खरीद रहे हैं तो रवि से हम कोई उधार नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ इंडिकेट कर दिया फॉर कैश, तो रवि का हम ट्रांजैक्शन लेके क्या करेंगे, रवि से मेरा कोई अब ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि रवि को जो हम सामान, रवि से जो सामान खरीदे हम कैश देके खरीदे हैं, तो इसलिए रवि का एंट्री नहीं करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हम पेड कर रहे हैं रवि को। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, अब देखो यहाँ फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यहाँ देखो कैश का इंडिकेट नहीं किया है, सिर्फ क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीद रहे हैं, रवि से खरीद रहे हैं, रवि को इसके बदले पैसा नहीं दे रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रविज अकाउंट। तो बिग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में रवि से हम खरीद रहे हैं, तो इसका क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रविज अकाउंट, क्योंकि रवि का पैसा घट रहा है, रवि का सामान घट रहा है, रवि का एसेट घट रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रविज अकाउंट। तो ये हमारा नॉर्मल जनरल एंट्री है। बाकी ये क्लास करने से पहले पिछले क्लास हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, इसको बेहतरीन तरीका से हम लोग समझाए थे। तो इस क्लास करने से पहले, ये क्लास करने से पहले जो हमारा पहले क्लास है यूट्यूब पर, बेसिक्स ऑफ जनरल एंट्री, उसको देख लीजिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जनरल एंट्री के बाद हम लोग कल लेजर इसका बनाएंगे कि लेजर कैसे होता है। तो नॉर्मली जिसको भी कोई डाउट क्लास है या किसी को डाउट होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, उसके लिए हम फिर से अगर डाउट क्लास है तो डाउट क्लास लेंगे। और जर्नल को हम लोग इतना ईजी बना देंगे, इतना ईजी बनाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी बच्चा जब भी 11th में आए या 12th में हो तो उसको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल पे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।